FM 100 का प्रोग्राम मुलाकात, सुनिए अजमल शोबी के साथ। इस हफ्ते मुलाकात के मेहमान हैं सीनियर फिल्म एंड टीवी एक्टर राजू जमील। हफ्ता 10 दिसंबर 3 बजे। तो सुनना न भूलिए मुलाकात, सिर्फ FM 100 पर। देखने सुनने वालों को FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल खान शोबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे और यकीनन मुंतज़िर होंगे हमारी आज की मुलाकात के। और क्योंकि आज की मुलाकात आपको पता है कि बड़ी यादगार सी मुलाकात है, बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात है और बड़ी पुरानी यादों में आपको लेके जाने वाली मुलाकात है। क्योंकि आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं माशाल्लाह वो यकीनन बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे। मेरी नाइट ट्रांसमिशन में बहुत पहले आ चुके, 2 बार आ चुके इससे पहले नाइट ट्रांसमिशन, मगर नहीं एक लंबा अरसा गुजर गया। मैंने सोचा कि अब कुछ सालों बाद एक बार फिर जो दोबारा बुलाकर उन यादों को फिर ताज़ा करते हैं और आपको भी साथ साथ शामिल करते हैं इन यादों में। क्योंकि मुलाकात प्रोग्राम आपको पता है कि हमारे ख़ास तबका हमारा जो वो ख़ास तौर पे सुनता है और बाद में इसको देखता भी है। क्योंकि अब आपको पता है कि FM 100 पाकिस्तान की ये कोशिश होती है अपने वो प्रोग्राम जो ख़ास हमारे प्रोग्राम है वो आपके लिए महफूज कर लिए जाएँ वीडियो पर। तो इसीलिए ये प्रोग्राम ऑडियो के साथ साथ रेडियो पर सुनने वालों के साथ साथ अब ये वीडियो पर भी महफूज होता है। आप जब चाहें सुकून से आराम से जिस वक्त चाहें इसको देख सकते हैं, इसको सुन सकते हैं। तो इसलिए ये मुलाकात, आज की मुलाकात बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात है। और इस मुलाकात में हमारे आज के मेहमान हमारे बहुत ही माशाल्लाह मोस्ट सीनियर पर्सन, फिल्म और टीवी एक्टर, रेडियो के भी यूँ समझ लें कि रेडियो का दौर जब शुरू हुआ तो जब से रेडियो के साथ वाबस्ता रहे और फिर उसके साथ थिएटर, ये तमाम जितने कहते हैं फ़न सकाफ़त या जो ये फ़न है जो जिसको हम एंटरटेनमेंट कहते हैं, ये तमाम मीडिया जितना मीडिया पूरा एक ही शख्सियत ने समूली अपने अंदर। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हमारे मोस्ट सीनियर और ऑनरेबल जनाब राजू जमील साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शोभी? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआ चाहिए राजू भाई, आप ठीक है खैर से? अल्लाह का काम, अल्लाह एक बार फिर बड़े तवील अरसे बाद फिर खुश आमदीद। ये बिल्कुल ये तो वही जगह है, गुजरे थे हम जहाँ से। वाह क्या बात है, जबरदस्त, ये वही जगह, बिल्कुल बेशक वही जगह है। और मैं बताते चलूँगा आज का प्रोग्राम, क्योंकि थोड़ा सा हमारे प्रोग्राम जो वो आगे हमारे एक स्पॉन्सर भी है, फिर आगे एक लंबा गैप भी, तो इस समय अपने प्रोग्राम को हमने थोड़ा सा समेट लिया। तो हम आज का प्रोग्राम जो 4 बजे तक हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह ताला, मगर 4 बजे तक भी इस गुफ्तगू में आप देखिएगा वो तमाम यादें सारी जो वो आपसे आज शेयर हो जाएंगी। अच्छा राजू भाई बताएं आजकल क्या मसरूफियत आपकी, क्योंकि माशाल्लाह आप तो आज भी एक्टिव हैं, आप भी अभी भी आप ड्रामे माशाल्लाह कर रहे होते हैं और पहले के सीरियल में आप नजर आ रहे होते हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल इतने ड्रामे तो नहीं कर रहा, उसकी वजह ये है कि ज़्यादातर ट्रैवल पे रहा हूँ, मगर फिर बीच में कोविड आ गया था। कोविड तो 2019 लास्ट ट्रैवल था वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड का। उसके बाद आके घर में होके रह गए और निकलना, हम लोग की उम्रें ऐसी हैं कि हमारी तो बेटियों ने हमें जंजीरें डाली हुई थी कि आप कहीं निकल सकते हैं, नहीं निकल सकते। वैसे तो आप जवान ही माशाल्लाह। जवान तो खैर उस वक्त तक है, रिटायर कभी नहीं होता इंसान। सर्विस से रिटायर हो जाता है और रूल्स एंड रेगुलेशन है, मगर इंसान रिटायर जब ही होता है जब उसको अल्लाह ताला जिस दिन लिखा हुआ होता है कि तुम्हें जाना है, तुम्हें जाना तो हर एक ने है, वो आपका रिटायरमेंट डे होता है। अच्छा मैं कहता हूँ ये रिटायरमेंट वो भी होती है कि जब तक इंसान खुद अपने जहन से सोचे कि मैं रिटायर हो गया हूँ। मैंने तो अपने आप को, जब मैं 60 साल का हुआ था तो मैंने अपने आप को समझा था कि मैं 16 साल का हुआ। माशाल्लाह। और आई स्टिल डांस, आई स्टिल सिंग, मैं शुगल मेला करता हूँ। अभी मैं अमेरिका गया था, आई स्टेड देयर फॉर ओवर 40 years, 40 months, days, सॉरी अबाउट दैट। तो मैं तो वहाँ कैलिफोर्निया में और शिकागो में और ह्यूस्टन में और पता नहीं कोई जगह है मिलवॉकी, मैं खास तौर पे गया था, कोई वजूहत थी, पुराने टीवी ड्रामा सीरीज वगैरह अमेरिकन थे वहाँ रिकॉर्ड होते थे, तो वो देखने गया था, मेरे फेवरेट थे। अच्छा। तो यहाँ भी स्ट्रीट पे मैं देखता था कोई गा रहा है, कोई हो रहा है सिंगिंग, आई यूज्ड टू जॉइन देम, कैराओके जॉइन कर लेता था। क्या बात है। उनके साथ डांस कर रहे हैं, हॉलीवुड में खड़े हुए वॉक ऑफ द फेम पे लोग वहाँ डांस वांस कर रहे थे, उनके साथ शामिल हो गया। क्या बात है। वो कहते थे तुम हो कहाँ से? मैंने कहा मैं पाकिस्तान से हूँ। कहने लगे नहीं यार हमने तो सुना है तुम लोग बड़े पर्देदार हो और ये हो। मैंने कहा पर्देदार होते हैं, ठीक है हैं, जरूर हैं, मगर मैं तो बुर्का पहनने से रहा ना, मैं तो करूँगा। बताओ कोई पाकिस्तानी लड़की तो नहीं आ रही तुम्हें? नहीं। मैंने कहा तो ठीक है। कहने उम्र क्या है तुम्हारी? मैंने कहा आई एम 73। माशाल्लाह। कहने वी डोंट बिलीव इट। मैंने कहा वेल वी गॉट टू बिलीव इट। आप देखिए बात यह है कि अल्लाह ताला ने आपको जिंदगी अता करी है, बेशक, क्या आप एक तो उसके अहकामात को माने, बेशक सही, कुरान पढ़ें, नमाज पढ़ें और नेकियां करें,
और उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा एंजॉय करो जिंदगी जो मैंने तुम्हें दी है, अता की है। बेशक, बेशक। देखो मेरी दुनिया देखो, बेशक। पैसे लेके जेब में रख के, बैंक में अकाउंट में रख के वहां बैठ के बंगला ना पाओ कि इतना पैसा मेरे पास, उसको खर्च करो। सही बात देखो मैंने कैसी दुनिया बनाई है और कैसी मैंने क्या कुदरत है जाके। तो मैंने उस चीज को नोट किया। मैंने जाके पूरा यूरोप और पूरा ऑस्ट्रेलिया तक गया हूँ, सारा देखा और अल्लाह की कुदरत देखी और हर जगह सुभान अल्लाह कहा, और सुभान अल्लाह ही सुभान अल्लाह। बेशक, बेशक। तो ये मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये मौके दिए। रहा आपने कि टेलीविजन में आजकल आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे, देखिए बात ये है कि हमारे यहाँ टेलीविजन और ये जो जब से प्राइवेट प्रोडक्शंस आए हैं, नॉट दैट आई एम क्रिटिसाइजिंग देम, लेकिन जब से ये प्राइवेट प्रोडक्शंस आए हैं इनका झुकाव कमर्शियलिज्म की तरफ ज्यादा है। और क्यों ना हो, दे आर स्पेंडिंग मनी, तो अगर वो पैसा इस्तेमाल खर्च कर रहे हैं तो उनको कमाना पड़ेगा ना कहीं से, इश्तिहारों से कमाएंगे। और फिर इश्तिहार उनको कैसे हासिल होंगे, जब पब्लिक आपके प्लेस को और आपके उसको ड्रामा को ज्यादा देखेगी। उनके पास एक सिस्टम है कोई स्टूपिड सा जो बताता है कि रेटिंग आई डोंट बिलीव इन रेटिंग, आई डोंट बिलीव इन रेटिंग एट ऑल। मैंने 2 साल लगातार, 2.5 साल लगातार एक ऐसे चैनल पे शो किया था जिसके पास टके का इश्तिहार नहीं था, मगर उसने बड़े बड़े चैनल का नाता बंद कर दिया था कि उसके मालिक अल्लाह बख्शे वो चला गया दुनिया से, बाबर तजम्मुल। उसके पास उसने मुझे फोन करके कहा रात वाइब टीवी उसने मुझे रात को 10:30 बजे एक वन ऑफ द शोज के बाद फोन करके 12 बजे 12:15 बजे मेरा खत्म होता था वीकेंड, उसने कहा राजू भाई मुझे एक ऐसे बड़े चैनल के किसी का फोन आया है कि खुदा के लिए ये राजू का टाइम जो है तुम ये 10 से 12 खुदा के लिए चेंज करो। हमारा 10 बजे प्राइम शो होता है, हमने चेक किया वो हमारा कोई देख ही नहीं रहा, तो राजू को देख रहे हैं सब। सही बात, क्योंकि मैंने जो पब्लिक चाहती है वो पकड़ा हुआ था। सही बात। और मेरे पास जब फोन कॉल आती थी तो लाइन जैम हो जाती थी, मेरे पास एक इश्तिहार नहीं था, कोई जानता नहीं था कि है वाइब टीवी क्या। हालांकि वाइब टीवी ने मथीरा जैसी आर्टिस्ट प्रोड्यूस की है। क्या बात है, जबरदस्त, क्या बात है। अभी मैं बोलने वाला था। हाँ, मैं अब बता रहा हूँ। और बाबा तजम्मुल को मैं स्पेशल क्रेडिट दूंगा, अल्लाह बख्शे, और उसकी मगफिरत की दुआ भी करूंगा कि वो बंदा इतना नेक और शरीफ था कि उसने उन लोगों को जो पिटे हुए थे मार्केट में, जिनके बड़ी बड़ी फतूहात थी, और उनके वालिद अजीम प्रेम रागी सलीम शहजाद की बात करें, सलीम शहजाद बड़ा सिंगर ही है, उसको कोई पूछता ही नहीं था। नहीं। बाबर ने खास तौर पे उसका वीकली शो किया कि नहीं तुम करो। बाबर हैड अ ह्यूमन हार्ट, बहुत जल्दी चला गया वो, ही वाज अ ग्रेट गाय। तो मैं इसको स्पेशल ट्रिब्यूट, बल्कि आज का शो मैं बाबर तजम्मुल के नाम मंसूब करता हूँ अपना। ही डिड अ वंडरफुल जॉब। तो मैंने वहाँ ऐसे शो किए कि लोग उसको, बाबर ने मुझे एक दिन फोन करके कहा, एक फेडरल मिनिस्टर थी उस जमाने में, उन्होंने बाबर को कहा कि ये है कौन। हमको तो उसने मजबूर कर दिया कि हम यहाँ बैठे। सही बात। हम तो आ जाके 10 बजे बैठ जाते हैं रात को। फ्राइडे मेरा होता था, फ्राइडे सैटरडे 10 बजे से 12 बजे तक। अच्छा। और संडे को 1 बजे से 3 बजे तक लाइव 2 घंटे का। और मैंने एक लफ्ज स्क्रिप्ट का नहीं लिखा, ना मैंने रखा अपने सामने, ना ये कि कंटेंट और वो और यू और फलां और धमाका। ये गया जाके, वो लोग 3 कैमरे थे, उनका तैयारी है, स्टूडियो अच्छा से बनाया, जाके बैठे, जो दिमाग में है एक्सटेम्पोर में शुरू करता था। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता क्या किया, मैंने टेलीविजन आर्टिस्टों को बुलाना शुरू कर दिया। अब हमारे यहाँ ट्रेंड ये था, अच्छा आप बुला रहे हैं हमें, अच्छा तो उसमें हमें क्या मिलेगा। मैंने कहा आपको पब्लिसिटी मिलेगी जो मैं आपके ऊपर फेवर कर रहा हूँ। सही बात। आने आओ ना वो रास्ता गेट आउट। बिल्कुल सही बात। और सब इतने माशाल्लाह मेरे साथ कोऑपरेटिव हैं, बच्चे हैं सब। हम तो आई एम देयर इन द शो बिज पास्ट 58-67 ईयर्स माशाल्लाह। मगर उन्होंने मुझे इज्जत बहुत दी। बिल्कुल। बड़े बड़े मार्केटुलारा आर्टिस्ट जो कि चार्ज करते हैं, दे केम ऑन माय वन कॉल। सही बात है। कबीर खान जैसा अजीम नाम जिसको निशान इम्तियाज मिला है, मैंने एक कॉल की, कबीर भाई हमने कहा राजू कब आना है, कितने बजे आना है, मुझे बता दो। ही केम, लाहौर से मैं शो करता था लाइव, दुनिया आती थी। तो अब उसके बाद जब मैं शो कर, मेरी वालदा का इंतकाल हुआ तो मेरा दिल बहुत वो हो गया था, मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा था, तो मैंने वो शो खत्म करवाया। और फिर मैं रिटायर भी हो गया। रिटायरमेंट के बाद मुझे सीरियल्स मिले, मैंने किए। लास्ट मेरा सीरियल 2018 में वो था
आना था, हम टीवी का, आना में बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उसके बड़े मिलियंस व्यूज आए, बहुत जबरदस्त। बेसिकली व्यूशिप तो उसकी आई थी उस बच्ची की वजह से। वो कौन है? हानी आमिर, हाँ, वो जो मेरी बेटी बनी थी, बिल्कुल बिल्कुल, वो, और वो जो है लड़का जावेद शेख का बेटा शहजाद शेख, उसकी वजह से आई थी, बड़ा कामयाब। और ज्यादा जो आई थी पब्लिसिटी वो उसकी वजह से आई थी। वो जो अदाकारा नासरा का बेटा है, इस्लामाबाद में रहता है, उस्मान मुख्तार, इसकी वालदा पे वो गाना पिक्चराइज हुआ है, जिया गाए तारा तारा गम, उस्मान मुख्तार, बिल्कुल उस्मान मुख्तार, उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, अल्तमश बना था, बिल्कुल। बेसिकली इनकी वजह से हुआ था, मगर हमारा भी था रोल, इरफान खोसट का भी रोल था, सीमी राहिल का भी रोल था, मैंने बहुत अच्छा चित्राल में 1 महीने रह के हमने बड़ा उम्दा रिकॉर्डिंग की। एवरीबॉडी वाज वेरी, उस दौर में मैंने आपको कॉल की थी, आपने मेरे को कॉल की थी, आपको याद हो? मैं शूट पे चित्राल में, वहाँ तो बड़ी मुश्किल से कॉल मिलती थी, चित्राल में। उसके बाद फिर मैं नहीं आया, उसकी कोई वजह थी, मैं बीमार हो गया, मैं हॉस्पिटलाइज रहा 16 दिन। आई हैड सम फुट प्रॉब्लम, जो सॉर्ट ऑफ आई वाज डिक्लेयर्ड डायबिटिक, तो मेरा ऑपरेशन हुआ तो मैं बेड रिडन हो गया। उसके बाद मैं बड़ी हाई प्रोटीन डाइट पे मुझे डाला गया, तो आई लॉस्ट अबाउट 30 kgs। आप देख लीजिएगा पहले से मैं कितना पहले तो आई वाज वेरी हैवी, मगर माशाल्लाह स्मार्ट हो गए ना। हाँ, नहीं स्मार्ट, अब माशाल्लाह 25 के लग रहे हैं अब ये कसर होती है। बहरहाल नहीं, माशाल्लाह अल्लाह आपको जिंदगी दे। देखिए अभी इस वक्त भी मैं फजर की नमाज पढ़ने के बाद 1 घंटा वॉक करता हूँ डेली, माशाल्लाह। फजर पढ़ते ही मैं नीचे उतर जाता हूँ अपने वॉकिंग ट्रैक में, आई वॉक एवरी डे 1 hour, और ये मैं कर रहा हूँ 2020 से। और लाहौर में वही बात आ जाती है, अमेरिका में था, अभी लॉस एंजलिस में हम जहाँ ठहरे हुए थे, वो जॉन वेन एयरपोर्ट के पास था, और उसके पास एक गोल्फ क्लब था, पूरा 1 घंटे का राउंड डेली मैं किया करता था एलए में। सुबह उनकी भी फजर होती थी ऐसी कुछ हमारे ये कोई 5 बजे, 4:30 पौने 5 बजे होती थी, और मैं बाकायदगी से वॉक करता था। एक दफा आदत पड़े आदमी को, तो आई एम नॉट मिसिंग एनीथिंग मच ऑन शोबिज़। मैं कुछ ऐसा कुछ मरा नहीं पड़ा हुआ हूँ, अगर नहीं पूछते और नहीं मुझे बुलाते। देखिए ना बुलाने की वजह बेसिकली मेरी समझ में आती है, आई हैव नो हेयर, आई एम ओल्ड, आपका जो व्यूअर है ये क्या बुढ़ा आ गया है, हम नहीं देख रहे, दे लूज देयर एड्स। हालांकि वो अच्छा, ये राइटर्स को भी पता चल गया, ये डायरेक्टर्स को भी, प्रोड्यूसर्स को भी, प्रोडक्शन हाउस को पता चल गया कि दीज आर ऑल फोगीज, ये डिस्कार्डेड माल है। अब तो हसीन चेहरा, लड़की ब्यूटीफुल, लड़का हैंडसम, कहानी ऐसी जो सिर्फ घर में फसाद, दंगा, सास के जूते और एक कंट्रोवर्सी, ड्रामा, ये सब होना जरूरी है। आई हेट दिस काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स। मैं अमेरिका गया हूँ अभी, मेरी बड़ी पजीराई हुई। चलो मैं यूँ करते हैं, थोड़ी आपकी बात काट रहा हूँ, मैं एक ब्रेक, छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बगैर आपका ये स्टेशन चलेगा कैसे? नहीं, वो वक्फा बड़ा जरूरी, वैसे भी जिंदगी में वक्फा बड़ा जरूरी होता है, बहुत जरूरी। मतलब वक्फा की हद तक ही हो, जिंदगी का वक्फा आप पूरा न कीजिएगा। नहीं, बिल्कुल, हम थोड़ा सा वक्फा ले रहे और ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं, और बहुत सारी बातें, बड़ी खूबसूरत सी यादें जो है वो आज ये किरण राजू जमील भाई से हमारी होंगी, बहुत सारी खूबसूरत यादें। सैटरडे आप सुनते हैं और देखते हैं मेरे साथ, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हमारे मोस्ट सीनियर राजू जमील भाई। अच्छा राजू भाई, ये तो गुफ्तगू चल ही रहती है, बल्कि यूँ करते थोड़ा सा हमारे सुनने वाले यकीनन दिन में जो हमें इस प्रोग्राम को देखते हैं वो यकीनन आज आपको देख रहे हैं, इस प्रोग्राम को बाद में भी देखेंगे ज़्यादातर लोग, तो थोड़ा सा क्योंकि आपका माशाल्लाह अब तक 57-58 ईयर आप माशाल्लाह हो गए आपको इस फील्ड से, रेडियो से आपकी इब्तिदा हुई, तो थोड़ा सफ़र का मुख्तसर ज़रा हमारे सुनने वालों तक के रेडियो का वो दौर कौन सा था, और आज रेडियो, हमारा रेडियो पाकिस्तान कहाँ पर है? आप देखें वो लंबा ब्रेक दरमियान में रेडियो कहाँ से चला था और कहाँ रेडियो है, अब उसकी जगह नया FM ने जगह ले ली है, तो ये क्या, ये इब्न ईशा ने मुझे एक ऑटोग्राफ दिया था 1959 7 नवंबर को कराची में, जब मैं वहाँ गार्डन रोड ऑफिसर्स कॉलोनी में रहता था। अच्छा। उन्होंने लिखा था मुझे कि राजू बेटे तस्करे हैं तुम्हारे आने के, तुम पैगंबर नए जमाने के। क्या बात है, आली कब तक आली है, तुम मुझसे भी ऊंचे जाना। क्या बात है, देखिए पुरानी रिवायतें, पुरानी चीजें, और आजकल का IT दौर आ गया है, दुनिया अलग बदल गई है, सोच बदल गई है, कहाँ से कहाँ लोग पहुंच गए हैं। आप तस्वीर खींच के 1 मिनट में व्हाट्सएप के जरिए पूरी दुनिया में फैला देते हैं। उस जमाने में खत लिख के लंदन में भेजता था अपने वालिद को, या अमेरिका खत लिखता था तो उसको पहुंचने में 20 दिन 25 दिन लगते थे, फिर जवाब आने में इतने दिन लगते थे। बल्कि पाकिस्तान में अपने कजन को खत लिखता था, पेशावर वो रहता था, उसको खत पहुंचता था 1 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते बाद उसका जवाब आता था। सही बात है। तो वो जमाना अलग था। तो उसी तरह का रेडियो का भी जमाना अलग था, मगर जो रेडियो अपना इम्पैक्ट पुराने जमाने का छोड़ गया है,
अगली पूरी 5 सदियों तक उसको कोई मैच नहीं कर सकता, जो रेडियो पाकिस्तान कराची और रेडियो पाकिस्तान लाहौर, रेडियो पाकिस्तान पेशावर, रेडियो पाकिस्तान पिंडी चलिए कह लें एक हद तक, मगर इन 3 स्टेशनों ने जो इम्पैक्ट छोड़ा है वो 5 सदियों तक तो कोई मैच नहीं कर सकता। अब तो रेडियो इज यूज फॉर योर पर्पसेस। जो नवाई इलाके हैं और जो उनमें उनको किसानों के लिए और ये करो वो करो, एजुकेट करने के लिए, विच इज अ गुड थिंग। मगर उस जमाने में भी होता था भाई को, किसान भाइयों का प्रोग्राम, उधर से अशफाक अहमद क्या करते थे, ऊंचे बुदलाव दे, और उसके तलकीन शाह आता था, तलकीन शाह वो बैठ के बता रहे हैं हर एक को कि यूं करो, पंजाबी में समझा रहा है ताकि किसान समझे। और ये तो ये सब चीजें अब नहीं होती, अब होती है मगर उस लेवल पे नहीं होती। वो वजह क्या है, हमारे जमाने में चलिए टीवी ले लेते हैं, एक चैनल था, सही है, एक चैनल था पीटीवी, मंडे की छुट्टी थी, मंडे कुछ नहीं, आप अपने कहीं बाहर अपने फिर लें आराम से, वरना 6 बजे शुरू होता था और 9 बजे खबरनामे के बाद खुदा हाफिज, ट्रांसमिशन ऑफ। तो 6 से 9 तक इन 3 घंटों में हमें 3000 साल वाली एंटरटेनमेंट मिलती थी। सही बात, आप समझ रहे हैं, क्योंकि नई चीज थी ना। दादी अम्मा कहती थी मियाँ ये क्या मशीन है, इसमें पर्दा यूं करके रुपट्टा यूं करके बैठी हुई है। मैंने कहा क्या हुआ दादी अम्मा, मियाँ देखो वो, मैंने कहा आइए इधर आके हाथ लगाइए, देखिए ये शीशा है, ये कहीं ये क्या है, मैंने कहा ये बाइस्कोप है, उनकी जबान में क्योंकि उन्होंने दिल्ली में देखे, उन्होंने चार्ली चैपलिन की फिल्में बहुत देखी थी, वो बताती थी कि चार्ली चैपलिन जूता चबा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। जो ग्रेट अमेरिका में ग्रेट आया था ना, वो डिप्रेशन वगैरह, उसका फिल्में जमाने की थी, वो दादियों मैंने देखी थी। तो मैंने जब उनको समझाया, वो बाहर लॉन में लाके टीवी रखा हुआ है, उसके ऊपर एंटेना रख दिया है और बाहर बैठ के खाना भी हो रहा है, सब देख भी रहे हैं, और ये वो आपको चैनल कोई पता ही नहीं कि किस वक्त कौन। मैंने अपना आज तक अपना सीरियल कभी टीवी पे देखा ही नहीं। सही बात है, खुदा मैंने नहीं देखा। और आजकल भी मुझे फोन आते हैं, आप आ रहे हैं, मैंने कहा यार आ रहे होंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं आजकल कोई ड्रामा देख ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं कि नए लड़के लड़कियां हैं कौन। नाम सुना है कि ये कुबरा हैं, तो ये उर्वा हैं, तो ये कोई फैसल है, ये कोई फरहान है, कोई बिलाल है, ये मुझे लोगों से पता चलता है। एंड मैं बेसिकली आई एम नॉट एन एक्टर, बेसिकली मेरी एक्टिंग जो है बाय कंपैशन है। मेरा पैशन बाय पैशन एक होता है ना कंपैशन, लेकिन जहां तक के ताल्लुक है प्रोफेशन का, तो वो मेरा प्रोफेशन है बैंकिंग। 42 साल मैंने बैंकिंग की है, माशाल्लाह, बिल्कुल टचवुड, अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी है, आला आला ओहदे दिए हैं, बाहर की पोस्टिंग्स दी है, अल्लाह का बड़ा करम है। तो मैं 2 महाज पे था और दोनों महाज को मैंने बैलेंस करके इतनी खूबसूरती से अल्लाह ताला ने मुझे अता किया। ये सब अल्लाह का अताशुदा है, ये सब अल्लाह का अताशुदा है। मैंने बड़े बड़े अदाकारों के साथ काम किया है, जो मेरे बेटे भी बने, मेरे नवासे भी बने, मेरे पोते भी बने। सही बात है, बड़ी बड़ी अदाकारों के साथ काम किया, जो मेरी बेगमात भी बनी है, मेरी बेटियां भी बनी है, सही बात, मेरी नवासियां भी बनी है, मेरी पोतियां भी बनी है। सही बात है। तो अब ये एक सिलसिला है जो जारी है। अच्छा, मैं यहाँ एक चीज आपको बताता हूँ, मेजर पार्ट जो प्ले किया है इन सारी चीजों में, वो किया है फेसबुक ने। सही, आपका भी शो जो है मैंने सुना है कि फेसबुक पे जाता है, लाइव जाता है, बिल्कुल। अब ये फेसबुक जो है ये एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर रही है। मैं सलूट करता हूँ मार्क जुकरबर्ग को, जिसने ये फेसबुक दुनिया में इंट्रोड्यूस की। सही बात। और अगर कोई उनका शो ये देख रहा है तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताए कि मैं फेसबुक के बारे में क्या कह रहा हूँ। फेसबुक ने एक दूसरे से जुदा और नाराज लोगों को एक साथ कर दिया, मिला दिया, बिल्कुल। आप समझे ना, फासले जो समेट दिए। मेरा एक दोस्त था, मेरे उससे बहुत पुरानी लड़ाई हो गई थी स्कूल में, हमने बात ही नहीं की थी, हमारी मुलाकात हुई फेसबुक पे। और फेसबुक पे मुलाकात के बाद ऐसा रोना धोना उन्होंने किया है कि मैंने कहा, जैसे वो जो थी वो फिल्म थी ना जिसमें अक्षय कुमार और वो आमिर खान के थप्पड़ मारने पे लड़ाई हो जाती है और वो एंड में आके अस्पताल में मिलता है, वो आके एक दूसरे से मिलते हैं, कि उस फिल्म का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बड़ी मशहूर, जिसमें सैफ भी था, पटौड़ी का बेटा जो है, वो 3 दोस्तों की कहानी थी, बड़ी मशहूर। तो वो उसी तरह का हम लोग का हाल था, मगर फेसबुक ने हमें मिला दिया था। अब देखिए मैं बताऊं, 2 लड़कियां हैं, ख्वातीन हैं, लड़कियां क्या हैं माशाल्लाह, अम्माएं हैं और वेरी वेल सेटल। एक का नाम है फायजा और एक का नाम है निदा। इन्होंने एक ऐसा फेसबुक लॉन्च किया है जिसका नाम है, जैसे कराची है शहर, उसका नाम है वाहराची। वाहराची, अच्छा, मतलब कराची को कह रही है वाह रांची, यानी
और उसके साथ यादें। अच्छा, सही बात। मतलब तो उन्होंने, मैं उसका, अब मैं तो आई थिंक जितने भी, और उसमें कोई 45,000 से ज्यादा मेंबर है फेसबुक के। अच्छा, 45,000 प्लस हो रहे हैं, 50 पे आ रहे हैं वो लोग करीब। अच्छा, तो वहां मैं, आई एम दी ओनली पर्सन हु इज ऑफ 73 एज। बाकी मेरे ख्याल में ऑन एवरेज जो लोग हैं वहाँ वो 40, मुश्किल से 40 हैं, सब अंडर 40, वो 40 और 42 होंगे, 41 होंगे। 50 का कोई मुझे आज तक नजर तो नहीं आया है, एक दो हैं मगर वो जरा कम बोलते हैं। तो मैं अपना जब भी कोई पोस्ट करता हूँ तो नाम के साथ लिखता हूँ राजू जमील और आगे अंकल लिखता हूँ। अच्छा, और वो बड़े इज्जत देते हैं मुझे। और मैं वो उनके पास पोस्ट लगाता हूँ जिनसे उनको कोई मैसेज मिले, उनके इंटेग्रिटी और पेट्रियोटिज्म बढ़े और उनको दुनिया में जो चीजें हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन हो। फेसबुक को मैं, मेरी फेसबुक जो है वो पाक है फ्रॉम पॉलिटिक्स। जो कोई एक लफ्ज बोल देगा मेरी फेसबुक पे, मैं 1 मिनट में उसको डिलीट करके ब्लॉक करके रिपोर्ट कर दूंगा। रिपोर्ट तो नहीं करूंगा कि उसने अपनी जमीन में लिखा है और उसको हक है। बहुत से फेसबुक ग्रुप हैं जो पॉलिटिक्स वाले हैं, तो दे शुड गो एंड प्ले द क्रिकेट देयर, नॉट ऑन माय फेसबुक। मैं अपनी फेसबुक को स्ट्रिक्टली रखता हूं फॉर इंफॉर्मेटिव पर्पसेस। उसी तरह इंस्टाग्राम को मैं उसके थ्रू पाकिस्तानियत, पाकिस्तान और दुनिया की जो मशहूर चीजें हैं जो लोगों की इंफॉर्मेशन में नहीं है, मैं वो पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। अच्छी बात, अच्छी बात। और मैं आज आपको एक तारीखी चीज बताता हूँ इस शो के हवाले से, अगर आप मुझे इजाजत दें। मैं यूनाइटेड बैंक से जब रिटायर हो रहा था, माफ कीजिएगा मैं बैंक का नाम ले रहा हूँ, आपके अंदर कुछ पॉलिसी शॉलिसी है कि वो इश्तेहार बन जाएगा, इश्तेहार नहीं बन रहा है, ये मुल्क का नाम बन रहा है। जब मैं रिटायर हुआ तो मेरे बैंक के प्रेसिडेंट थे आतिफ बुखारी साहब, और मेरा एक बॉस था वो नजीब आगरा वाला। उसने मुझे बुला के कहा कि हम तुम्हें रोक रहे हैं। मैं कहा कॉन्ट्रैक्ट पे? कोने कहा हाँ। उनका मगर काम तुम्हारा बड़ा, तुम चूंकि अदाकार भी हो, हमने तुम्हें अदाकारी की इजाजत दी हुई है, वरना बैंक नहीं देता इजाजत, तुमने ये काम करना है। और वो काम ये था कि 2010 से लेके उन्होंने मुझे 2012 अप्रैल तक रखा। मई की मैं फर्स्ट वीक में मैं फाइनली वहां से कॉल ऑफ हुआ। पूरे पाकिस्तान में कराची से लेके तोरखम तक और कश्मीर तक और किसी भी शहर का नाम ले लें, हमारे बैंक की डिस्ट्रिक्ट थी, तुम वहां जाओगे, स्कूल्स को, बड़े बड़े स्कूल्स को, मदरसों को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को हम पहले से अरेंज करेंगे, इनवाइट करेंगे, उनके स्कूल जाओगे तुम्हारे साथ टीम होगी कंज्यूमर की और रिटेल बैंक की, और तुम जाके, हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बच्चों का अकाउंट, तुम जाके उनको बताओगे अफादियत कि तुम लोग अगर बेटा अपनी पॉकेट मनी ईदी वगैरह सेव करके अपने अकाउंट में रखोगे, और जब तुम बड़े होगे और कॉलेज जाओगे या यूनिवर्सिटी जाओगे या आगे जाओगे, वो पैसा तुम्हारा जमा हुआ हुआ तुम्हारे काम आएगा। तुम्हारे माँ बाप बड़ी मेहनत करके, बहुत मशक्कत करके तुम्हें पढ़ा रहे हैं, उनका पास रखो। सही। 1,75,000 स्टूडेंट को मैंने 1,25,000 इंस्टीट्यूशंस में जाके एड्रेस किया है। 2010, 11, 12 की मार्च, अप्रैल की 30 तक, और मैं अपने घर उस दौरान रहा हूं। टोटल काउंट ऑफ 38 डेज। मैं जाता था, फ्राइडे को आ जाता था मैं, सही, फ्राइडे और सैटरडे उस जमाने में बैंक था। सैटरडे को मैं सारी तैयारी करके, नेक्स्ट स्टेशन कहाँ है, ननकाना साहब जाना है, मुजफ्फरगढ़ जाना है, वहाँ टिम्बरगैरा जाना है, चकदरा जाना है, मर्दान जाना है, ये सब हमारी प्लानिंग पहले से बन जाती थी, लड़के थे हमारे मार्केटिंग में, और फिर हम वहाँ जाते थे। और वहाँ 500, 1100 स्टूडेंट, माइक लगे हुए हैं, उनको बुला रहा हूँ, स्टेज पे बुला रहा हूँ, मनी बॉक्स दे रहा हूँ, इसमें अपने गुल्ले में चेंज करना, ये तहलका मच गया। वो लड़के, एक तो लड़का है पता नहीं किस चीज का एग्जेक्टिव बना हुआ है, वो 2010 में मैंने उसको एड्रेस किया था, यूनिवर्सिटी में था। उसका मुझे फोन आया, उसकी पीओ ने कहा आपसे कोई साहब बात करेंगे। मैंने कहा भाई कौन है? कहा भाई मुझे नहीं मालूम सर, मैं अंडर ऑर्डर हूँ, मैंने आपको मिलाया। मैंने कहा राजू अंकल मैं आपको भूला नहीं, मैं लाइन में खड़ा हुआ था यूनिवर्सिटी में। मैंने कहा कौन सी? कहा कॉमसेट यूनिवर्सिटी आप आए थे, इस्लामाबाद में एक यूनिवर्सिटी है कॉमसेट, और वो जनाब इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लगे हुए। तो देखिए ये चीजें हैं, फेसबुक ने इन चीजों पे बड़ा काम किया। मैंने फेसबुक पे भी यूज किया था, जैसे ये निदा और ये करती है ना, कमाल का फेसबुक। आप भी जाइए उस ग्रुप में, बनिए आप देखें कि ये बच्चियां क्या कर रही हैं।
और इसी तरह से और भी फेसबुक ग्रुप हैं। कुछ लोग अपने लिए बनाते हैं, ये प्रोडक्शन हाउसेज वाला अपने ड्रामे, अपनी तारीफ, ये ड्रामा, ये फिल्म ऐसी दुनिया में बनी नहीं सकती। वो तो हुमायूं सईद की कोई फिल्म आ गई, वो 10 अरब रुपए का प्रॉफिट कर लिया। Who's bothered about that यार? We are bothered about entertainment. We are not bothered about your profit and all that. समझ में ये नहीं आया कि मतलब अब जो फिल्में बन रही उनमें ये बड़ा है कि जी वो अब जैसे बहुत सारी फिल्में कि जी इतने करोड़ का बिजनेस कर लिया, इतने करोड़ कर लिया, इतने करोड़। I'm least pushed about this. अब जब तक चाय पी हम ब्रेक लेते, आप वो चाय लें, मैं ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं। बिल्कुल, आप जरूर बात कीजिएगा। मैं जरा थोड़ा सा तवाज़ु करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल 30 मिनट हो चुके हमारे साथ मौजूद है, आधा घंटा है जी। बिल्कुल आधा घंटा हमारे पास है। और अच्छा, मैं अब थोड़ा सा बात करना चाह रहा हूँ कि माशाल्लाह ये सब कुछ तो शोबिज में आपने बड़ा नाम कमाया और माशाल्लाह तमाम ही शोबों में आपने माशाल्लाह अपने आप को बड़ा परफेक्ट आपने दिखा दिया। मगर बात है कि मेरी समझ में एक बात ये नहीं है कि माशाल्लाह आपका मतलब अदबी घराने से ताल्लुक, और जमीलुद्दीन आली साहब माशाल्लाह एक दुनिया का जाना पहचाना सा नाम, और वो अदब के हवाले से आप अदब की तरफ क्यों नहीं निकले? मतलब आली साहब के होते हुए मतलब आप ऐसे ही आपने अलग लाइन की पकड़ ली, ये समझ में आया। एक तरह से अगर टेक्निकली देखा जाए तो अदब की तरफ है। अब ये अलग बात है, ये अलमिया है एक तरह का कि मैं इंग्लिश में ज्यादा लिखता हूँ। मेरे बहुत आर्टिकल्स हैं, कोई मेरे को 100 के आर्टिकल्स हैं मेरे अंग्रेजी के, और कई अखबार में, डॉन में और दूसरे अखबारों में, बल्कि न्यूयॉर्क टाइम में भी छपा है मेरा। उन्होंने मुझसे इजाज़त लेकर छापा था। वो पाकिस्तान की रेलवे जर्नीज की कहानी मैंने लिखी तो बहुत मशहूर हुई थी। तो ये नहीं है कि अदब से दूर है करीब है, मगर उर्दू में करीब है ना। उर्दू में देखिए, अदब से मुराद जब लोग लेते हैं ना अदब, तो सिर्फ कहते हैं इट इज लिमिटेड टू उर्दू ओनली। नो, नहीं वो जरूरी अदब कैन बी सिंधी अदब, पख्तून अदब, बलोची अदब, तमाम उसमें सराइकी अदब, सभी आ जाते हैं, उर्दू अदब एंड इंग्लिश अदब, लिटरेचर तो हर चीज है ना। तो अदब से तो है करीब। अब ये कि शेर व शायरी जैसे अबू किया करते थे, वो हमारे बस की बात नहीं है। मैंने एक दफा एक शेर कहा था तो मुझे एक थप्पड़ पड़ा था। कहने ये आपको क्या है भाई? मैंने कहा ये मैंने कहा है। कहने आइंदा कहने की कोशिश मत करना, कहा बुरा नहीं है तुमने, मगर आई डोंट वांट यू इन दैट फील्ड। तुम नहीं जानते ये क्या फील्ड है। अच्छा। मैंने कहा जी। तो अब आजकल जो मुशायरे वगैरह देखता हूँ तो एक तो मेरी ये समझ में नहीं आता कि सब कुर्सियों पे बैठे हुए हैं। ये वो खुदा का मुशायरे की रिवाज ये है कि जमीन पे बैठे हों, गाँव तकिए लगे हुए हों, बैठे हुए हों आराम से। मुझे वो मुशायरा याद है कि स्टेज पे हो रहा था और माशाल्लाह चांदनी लगी हुई, और सब जॉन एलियट लेटे हुए सो रहे थे पीछे घर तकिए में। और ये है शायरों का अंदाज है, बड़े शायर का स्टाइल है भाई। जोश साहब तो अगर कोई शेर कहे तो कहते थे अगर ये तू शेर कह रहा है तो मैं उठ के जा रहा हूँ। शेर जोश साहब तो इस हद तक मुझे ये एजाज हासिल है कि मैंने मार्कतुल आरा दुनिया के जो पाकिस्तान के इंडो पाकिस्तान के शायर हैं उनको देखा है, उनकी गोदों में बैठा हूँ मैं जिगर मुरादाबादी की गोदों में पला हूँ। हमारे घर रहे हैं आके कराची में गार्डन रोड ऑफिसर्स कॉलोनी में, यहाँ कुरैत में हमें हैदर रहती थी। तो मैं तो अदबी दुनिया में बढ़ा हूँ, जब भी तो मैं अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान का मुंतखब सदर भी रहा हूँ। मगर फिर बाद में आली जी के जाने के बाद जो लोगों ने आस्तीनें चढ़ा के आली जी से बदले लिए हैं, तो उसमें एक अंजुमन भी बदला थी। तो एक साहब थे जो आली जी से बहुत नफरत करते थे और मुझसे भी नफरत करते थे। उन्होंने अपना आस्तीनें चढ़ा के, पॉलिटिक्स लड़ा के, एक खातून को इन्वॉल्व करके अंजुमन का पूरा बेड़ा गर्क करके ऐसी तैसी फेर के टेक ओवर कर लिया और उसमें केस हो गया। और केस इस वक्त इन कोर्ट है। और वो जो भी उनका एक एक एक्शन है अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान में, आज मैं बांगे दुहन बता रहा हूं, वो गैर कानूनी है और मुसलसल गैर कानूनी चलेगा वो, जब तक के कोर्ट का फैसला नहीं होता, और जो कि हो जाएगा। आई एम नॉट बॉदर्ड कि मैं वापस आ जाऊं अंजुमन में। मैंने तो तैयारी कर ली थी कि इलेक्शन हो, कोई आए उसको बिठा के हवाले करके वो जाऊं, क्योंकि मेरे वालिद ने मेरी वालदा का जेवर बेच के, अपनी गाड़ी बेच के ये अंजुमन तरक्की उर्दू चलाया था जब उसके पास कुछ पैसे नहीं थे। फिर आगे जाके पैसे आ गए, गवर्नमेंट से कनेक्शन हो गए, लोगों के एफिलिएशन थे, अपना मना मुनू के लोगों ने अपनी ग्रांटें अप्रूव करा ली। पहली ग्रांट मेजर तो मेरे वालिद ने अप्रूव कराई थी 1 करोड़ रुपए की। उसके बाद आगे जाके फिर अपनी एक्टिविटीज जो लोगों की होती है तरीके से उन्होंने अड़ंगे लगा हुआ के कुछ किया। जब उन्होंने ग्रांट अप्रूव कराई तो उन्होंने कहा मेरा भी हक है इस ग्रांट पे। तो फिर बाद में खेल खराब हुआ। मैं सख्त एडमिनिस्ट्रेटर था, मैं बैंक में रह चुका था, मुझे ऑडिट का भी पता था। मैंने गिट्टी पकड़ ली, उन्होंने कहा ये हमारा आदमी नहीं है, इसको साफ करो।
और मुझे साफ किया गया। अगर कोई मुझे चैलेंज करता है, मैं इस वक्त रेडियो पे कह रहा हूं, जाए कोर्ट में मेरे खिलाफ केस करे, मैं आऊंगा और मैं बताऊंगा मेरे पास सबूत मौजूद है कि जो उन्होंने फ्रॉड किए हैं। अच्छा, अली जी ने एक बार यूनिवर्सिटी की भी मतलब फाउंडर रहे मेरे ख्याल में, ये उर्दू यूनिवर्सिटी, उन्होंने कई एकड़ जमीन 1963 में उन्होंने अयूब खान से ली थी, कहलवा के कमिश्नर कराची ने दी थी। जंगल ब्याबान था, यहाँ एक नुमाइश लगा करती थी, तो उन्होंने ले ली। लोगों ने कहा क्या कर रहे हो, ये कहाँ, ये कौन है? तो वो जमाने में कंट्री क्लब रोड था, जो कि अब भी कंट्री क्लब रोड है। यूनिवर्सिटी रोड इसका नाम क्यों पड़ा था कि कराची यूनिवर्सिटी बन गई थी, तो बस जा रही है भाई उधर चलना, कहाँ जो रोड यूनिवर्सिटी को जाती है तो वो यूनिवर्सिटी रोड कहलाने लगी। आपको पता है उसका नाम यूनिवर्सिटी रोड नहीं है। अच्छा, उसका आज भी आपको बताओ क्या नाम है उसका? 20 जनवरी 2018 से सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन और उस वक्त के नाजिम कराची के कौन थे, वसीम अख्तर, उनकी ने स्टेज पे आके रिकॉर्ड वो अनाउंस किया, अखबार में हेडलाइंस आई और उसकी वीडियो मौजूद है। पता किसके नाम से रोड है? जमीलुद्दीन आली के नाम से, जिसका नोटिफिकेशन निकाल के नहीं दे रहे। भाई क्या वजह है मुझे नहीं मालूम, कोई वजूहत होंगी। हमने तो दरखास्त की है कि मुल्की औलाद जो है वो इंतजार में है कि आप इसका नोटिफिकेशन, हर तीसरे दिन किसी न किसी के नाम का रोड डिक्लेयर हो रहा है। हाँ, बिल्कुल हो रहा है। तो अली जी ने क्या कोई ऐसा कोई जुर्म किया था, उनके खिलाफ कोई चीज निकली है जो आपने वो रोक के बैठ गए? जबकि सदर पाकिस्तान ने उस वक्त के और उस वक्त के मेयर ने डिस्कस करके स्टेज पे 150 लोगों के सामने खड़े होकर अनाउंस किया था, जिसकी वीडियो भी मौजूद है, जिसके अखबार की हेडलाइन भी मौजूद है। और एक अखबार ने इसके बारे में इतराज भी उठाया, लिखा भी है कि क्यों नहीं हो रहा डिक्लेयर। जवाब कहीं से नहीं है। तो ये मुराद अली शाह साहब और जो नए एडमिनिस्ट्रेटर आए हैं, फ़कत नाजिम कोई नए साहब आए हैं, मुर्तजा की, he's a very good man, सैफ साहब की बड़ी अच्छी, he's got a very good background and अब अगर वो सुन रहे हैं ये प्रोग्राम तो उनको इस बात का नोटिस लेना चाहिए। मैं इसलिए यहाँ ये जिक्र कर रहा हूँ कि जमीलुद्दीन आली के अलावा कई और लोग ऐसे हैं जो निगलेक्टेड हैं, उनको किसी न किसी किस्म का ट्रिब्यूट देना चाहिए उनके जाने के बाद। सही, उनकी जिंदगी में तो आपने बहुत दिया। हाँ, सही बात है। उन्होंने पाकिस्तान के आला तरीन कौमी नगमे लिखे, उर्दू यूनिवर्सिटी बनाई, अदारे मुसन्निफीन पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान राइटर्स गिल्ड बनाया, अंजुमन तरक्की उर्दू को 64 साल मेरे वालिद ने, और वो कहलाते हैं जानशीन बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक। अब अंजुमन किस हाथों में है और उसके साथ क्या हो रहा है, मेरे पास तिल तिल की खबर है और मेरे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी है, जिस तरह से क्या चीज बनवाने के लिए किस तरह क्या किया गया, मेरे पास हर चीज मौजूद है। और पाकिस्तान के सबसे ज्यादा मिली नगमे जो वो भी आली साहब ने लिखे, सबसे ज्यादा टॉप लिस्टेड नगमे फौज के लिए, बिल्कुल फौज के लिए, वतन के सजीले जवान हो। और आपको पता है फौज की जो ब्यूगल म्यूजिक है, मेरे वालिद ने सारी चेंज की थी। GHQ म्यूजिक कमेटी के मेंबर थे वो, एबटाबाद में की थी। असलम बेग ने उनको एक चेक भेजा, ये भी तारीख का एक हिस्सा ले लें, चेक भेजा 5 लाख रुपए का उस जमाने के, और मैं बात कर रहा हूँ कब के। वो तो अब्बू बड़ा हंसे और अब्बू ने कहा, उस पर स्याही से 4 लाइनें मारी और ऊपर उर्दू में, अब्बू को किसी चीज की परवाह नहीं थी, वो तस्वीरों पे लिख देते थे। उन्होंने लिखा कि मैं ये कबूल नहीं करता, ये मैंने अपने वतन की खिदमत की है और अपनी फौज की, मेरे वालिद फौज पे फरिश्ता थे पाकिस्तानी फौज पे। उन्होंने कहा मैंने फौज की अपनी खिदमत की है, थैंक यू। तो वहां से फोन आ गया असलम बेग साहब का। उन्होंने कहा कि भाई ये आप अली साहब, ये तो हमें तो आपको कुछ देना है। तो अब्बू ने हंस के कहा आप मुझे जमीन दे दे। उन्होंने कहा जरूर, कहाँ चाहते हैं आप? मतलब मुझे 3 जमीनें चाहिए। उन्होंने कहा बताइए, हम आपको कराची में भी देंगे, लाहौर में भी देंगे और इस्लामाबाद में भी, आप हुक्म कीजिए। तो अब्बू बड़ी जोर से हंसे, कहा बेग साहब मुझे 3 कब्रें दे दें आर्मी ग्रेवयार्ड में, जो FTC के साथ है। तो वो वहां से खामोशी थी 2 मिनट के लिए और लोग बड़े परेशान थे। तो उन्होंने कहा जी जरूर। और दूसरे दिन स्टेशन हेडक्वार्टर से लेटर आ गया कि 3 graves allocated to Mr. जमीलुद्दीन आली फॉर हिज मदर, फॉर हिम एंड फॉर हिज वाइफ। सबसे पहले मेरी दादी गई हैं, उसके बाद मेरी वालदा गई हैं सितंबर 2013 में, और फिर अब्बू गए हैं नवंबर 2015 में। तीनों की कब्रें राशिद मिन्हाज शहीद की कब्र से 4-5 कब्रें दूर वहाँ हैं आर्मी ग्रेवयार्ड में। वो ज़मीनें मेरे वालिद ने मांगी थी,
बाकी मेरे वालिद ने सिर्फ मुल्क की खिदमत की है। नवाब ज़्यादा थे, रियासत छोड़कर आए थे, हर चीज छोड़ के कायद आजम के पीछे चलकर आए थे कि कायद जा रहा है, और आ गए थे। और जब आए थे उनकी उम्र 22 साल थी, उनकी तनख्वाह थी 65 रुपए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में घुस गए थे जान के कि ताकि वहां से फ्री आना हो जाए, और क्योंकि मिनिस्ट्री वगैरह में कहा था ना कि आप जाना चाहते हैं तो बता दीजिए इंडिया में। उन्होंने कहा था मैं जाना चाहता हूँ। दादिया मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, रियासत है। मैं कहा नहीं, मुझे कायद आज़म को फॉलो करना है। और उन्होंने जो अपनी पूरी जिंदगी, हमें तो अब्बू को पता ही नहीं था कि हम किस क्लास में हैं, हम कहाँ पास हुए या फेल हुए, वो तो सारा अम्मी देखती थी। अब्बू तो रात को, मैं अपनी बर्थडे का केक लेके बैठा होता था तो अब्बू रात को 11 बजे आते थे, मैं सो जाता था और सुबह रोता हुआ उठता था। वो कहते थे राजू जो कुछ मैं वजह से नहीं आया बेटा, जब तुम बड़े होगे तो शायद तुमको एहसास होगा कि मैं क्यों नहीं आया था। बेटा मैं इस वक्त पाकिस्तान बना रहा हूँ, मैं अदीबों को इकट्ठा कर रहा हूँ। आली साहब ने सियासी पार्टी भी ज्वाइन की थी? नहीं, देखिए वो मैं इधर थोड़ा सा उसको क्लैरिफाई कर दूं। लेट मी क्लैरिफाई। साहब के बहुत ज्यादा उन्होंने एमक्यूएम ने उनको अप्रोच किया था। वो उनकी एमक्यूएम की बहुत बड़ी शराफत है कि एमक्यूएम बड़ी पार्टियां थी तो वो तो पार्टियां जो है दूसरों को ऑफर करती है ना। उन्होंने कहा नहीं, एक पढ़ा लिखा एक बहुत अजीम आदमी है। अब्बू ने कहा देखिए मैं सियासत में नहीं हूँ, मैं, हालांकि पीपल पार्टी ने भी उनको सीट दी थी भुट्टो ने। और पता है आपको, मेरे पास लेटर पड़ा हुआ है भुट्टो का, साइन बाय हिम, लेटर मेरे पास ओरिजिनल है। जो भी कहेगा अखबार में भी छाप दूंगा और फेसबुक पे भी डाल दूंगा। मेरे वालिद को पता नहीं था, रात को 2:30 बजे राइटर डिक्लेयर करके गया, डिलीवर करके गया। मैंने कहा वो ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है? भुट्टो साहब ने लिखा है क्या है, इट इज माई डिसीजन, आई एम गिविंग यू द टिकट फॉर एनी, वो जो है डिस्ट्रिक्ट स्टेशन और उधर का एमएनए का टिकट देते हैं। बोले ये क्या है? उनकी दोस्ती थी भुट्टो साहब से, बहुत क्लोज, जिमखाना की दोस्ती है, बड़ा उनका मिलना जुलना क्लोज रहे। तो अबू ने फोन किया, अफजल सईद खान उनके सेक्रेटरी थे। उन्होंने कहा भाई साहब का हुक्म है, आ गया आपको, अब आप खड़े होइए। वो भी फोर्सफुली गए अंदर, दोस्ती और ये हारे। मुनव्वर हुसैन साहब घर पे आए कि आली साहब मैं बड़ा माजरत चाहता हूँ, आप हार गए। जो घर आए थे मुनव्वर हुसैन, वो जो जीते थे, वही जमात इस्लामी रहे। फिर एमक्यूएम की तरफ से कॉल आई कि हम आपको सेनेटर बनाना चाहते हैं। तो बोले का देखिए बात यह है कि मैं सियासत के मामले में बड़ा मोहतात हूँ, मैं राइटर हूँ, मैं तो दोहरता हूँ, मैं तो लिखता हूँ, जो चीज़ खिलाफ होती है तो मैं फिर ये मेरी जारी रहेगी। उन्होंने कहा आप सिर्फ हाँ कह दें। सही बात है। एवरीथिंग वाज डन बाय एमक्यूएम एंड दे वोटेड फॉर हिम इन द असेंबली। हलफ जब उठाया गया है, नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान गजट नोटिफिकेशन की कॉपी 10 रुपए की मिलती है, निकलवा लीजिए आप। मेरे वालिद ने हलफ लिया था एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, बट डेफिनेटली ही कुड हैव नेवर कम इफ द सपोर्ट ऑफ एमक्यूएम वाज नॉट देयर। बट ही टुक चार्ज ऑन हिज ओन एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ऑफ द सेनेट ऑफ पाकिस्तान, सपोर्टेड बाय एमक्यूएम, विच वाज वेरी काइंड ऑफ देम। मैं इसको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपसे बयान कर दूं। मगर उनके साथ ये जाती है कि उनके जाने के बाद उनको उस तरह याद नहीं किया गया, और उनको हर तीसरा देखता हूं कोई फ्लाईओवर, कोई रोड, कोई अंडरपास किसी न किसी स्ट्रेन नाम पे है कि मुझे समझ में नहीं आता कि यार ये कौन था, इसने क्या किया था। और जमीलुद्दीन आली के नाम को रोक के बैठे हैं रोड को, और कौन रोके बैठा है मैं किसी पर दोष नहीं दे सकता। मुझे ये पता है कि प्रेसिडेंट ने और मेयर ने डिक्लेयर कर दिया था। भाई अगर आपने नहीं करना था तो व्हाई डिड यू कम? आप में तो इतनी तप्पड़ होनी चाहिए ना कि नहीं हम कुछ और अभी सोचेंगे और ये करके आप बात को खत्म कर, आपने डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद इसका मतलब है लोगों का एतबार उठ जाए कि जो सदर पाकिस्तान बात कर रहा है, कोई मेयर बात कर रहा है, तो वो ऐसी बात हो रही है। आई एम नॉट बीइंग क्रिटिकल ऑन देम, बट आई एम जस्ट गिविंग अ फूड ऑफ थॉट। मेरी बात बिल्कुल क्लैरिटी के साथ है। आप शोबिस पे बात कीजिए अब। नहीं बिल्कुल शोभी, आपका नाम भी शोभी है ना? नहीं मेरा नाम तो शोभी है, मगर बात है कि इस वक्त आली साहब की गुफ्तगू भी बड़ी ज़रूरी थी, क्योंकि आप माशाल्लाह फर्जंद आली साहब के, और आली साहब का इतना काम है माशाल्लाह। और मुझे तो उनकी बड़ी बहुत सारी बातें याद अभी आ रही हैं कि जब मैंने टीवी शो में उनको बुलाया था मैंने। जी आरबर्ट पे मुझे कराची नाइट्स का मेरा शो था, जब बुलाया तो मुझे, जब मैंने ये सारे सवालात किए तो मुझे बड़ी थपकी दे के बोला था उन्होंने, ऐसे थपकी दी थी मुझे और कहने की तुम्हारे पास कोई लिखा हुआ नहीं है, तुम ऐसे
मेरी तो आप भी करते थे। मैं तो करीब जब मैंने आपको पकड़ा था कि मुझे कब बुला रहे हो, तो फिर आपने कहा था मुझे कब बुला रहे हो, तुमने अब्बू को बुलाया, मुझे कब बुला रहे हो। मगर माशाल्लाह वाकई बहुत अच्छी बात हकीकत है ये। तो बिल्कुल यूँ कहते हैं कि अब आखिरी हमारी ब्रेक है, इसके बाद फिर हम शोबिस पे आ जाते हैं और अपने आखिर जरूर, ठीक है ना, जरूर ब्रेक ले जरूर, और ब्रेक के बाद हम दोबारा मिलते हैं। आपने रहना हमारे साथ, जाना कहीं नहीं, क्योंकि इंशाल्लाह 4 बजे तक हम आपके साथ मौजूद है इंशाल्लाह। ये प्रोग्राम की आखिरी ब्रेक थी और ब्रेक के बाद हम दोबारा आ चुके हैं। खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। और हमारे साथ मौजूद है राजू जमील भाई, और बड़ी खूबसूरत बातें हैं जमील तो आली साहब की, बड़ी खूबसूरत भी यादें और बातें चल रही हैं इस वक्त। और अब ये आखिरी हमारे पास 13 मिनट हमारे पास हैं, तो अब थोड़ा सा हम आ जाते हैं कि अपने शोबिस की तरफ। तो शोबिस में रेडियो का सिलसिला आ रहा है, उसके बाद आप टीवी पे आप आ गए। रेडियो पे मैं बहुत कम था, उसे बज़्म तलबा की हद तक था, थोड़ा बहुत। बज़्म तलबा कब से चला आ रहा है? अफजाल उस्मानी जो अमेरिका में रहता है, वो आजकल उनका बड़ा बहुत ही अखबार भी चल रहा है, वो जो ई पेपर भी, ई पेपर उन्होंने उनके बड़े काम है, उनका पूरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, मैं भी शामिल उसमें। हाँ भाई, मालूम है आप भी शामिल। उन्होंने बड़ा काम किया बज़्म तलबा में। मेरा जो कमजोरी थी रेडियो पाकिस्तान की, वो थी स्टूडियो नंबर 9। स्टूडियो नंबर 9 मैंने 1964 या 63 से स्टूडियो नंबर 9 सुनना शुरू किया था। 63 की बात है। हम कहाँ सुनते थे? ज्यादातर सैटरडेज को, हमारा सैटरडेज गुजरते थे मार्टिन रोड कॉलोनी में इब्ने इंशा के घर। वहाँ जैसे अदबी लोग बैठते हैं, ये लोग अपनी बातें कर रहे हैं, हम भाई बहन रेडियो के बड़ी मुश्किल से, चूंकि उस जमाने में वेव्स बड़ी कमजोर थी, मीडियम वेव, और उसमें जो एंटेना था उसको हाथ से पकड़ के अर्थिंग के लिए बैठना पड़ता था कि आवाज सही आए। तो उसमें नाजरा खातून, उनकी बहन मीदो आपा, मैं और मेरी बहन और हमारी बिल्लो, जिसके ऊपर इब्ने इंशा ने लिखा है बिल्लो का बस्ता। हम लोग बैठ के स्टूडियो नंबर 9 के ड्रामे, और मैंने तो इसमें पूरा आर्टिकल लिखा है, ऐसे ऐसे मार्कतुल आरा ड्रामे हुए स्टूडियो नंबर 9 पे। और मुझे उस जमाने के मशहूर सदाकार याद हैं, हुमैरा नईम, साजिदा सैयद, मुगल बशर, तलत हुसैन, क्या बात है, और प्रोड्यूसर्स रजी अख्तर शौक, फारूक जहां तैमूरी और कमर जमील, और किस किस का नाम लूं मैं? अगर कोई मिस हो जाएगा तो गलत बात होगी। मगर मैं तो रेडियो पाकिस्तान का पागल था, दीवाना था। मैंने इतने रेडियो पाकिस्तान के स्टूडियो नंबर, गुलों से खार बेहतर है, नीलूफर अलीम अब्बासी आई हुई है आजकल माशाल्लाह, हम उनका शो भी कर रहे हैं, उनका ट्रिब्यूट भी है 14 तारीख की रात को मैरियट में 8 बजे उनका ट्रिब्यूट है। इन्विटेशन बाय कार्ड है, मैंने आपको भेजा है, तो इन्विटेशन बाय कार्ड है, और बगैर कार्ड के उसमें जरा वो लाजमी होता है, वरना तो पूरा जल्दी से आ जाएगा, क्योंकि लिमिटेड लोगों का अरेंजमेंट होता है। सही बात है, तो वो है। और माशाल्लाह नीलो डिजर्व भी करती हैं, इनकी भी रेडियो पे बड़ी काविशें हैं, बहुत ज्यादा। मेरी बात हुई थी, मैंने बताने के लिए कहा था। ये भी बज़्म तलबा के थ्रू ही एंट्री हुई है, लेकिन इनसे पहले जो आर्टिस्ट थे, कमाल के ड्रामे, मैं कहता हूँ अब्दुल माजिद, आरिफ, कयूम आरिफ, उनके बेटे से मैं मिला भी शिकागो में, कयूम आरिफ के बेटे शिकागो में सेटल्ड है, मिला, मैं बड़ा खुश हुआ, मुझे बड़ा, मैं पुराने ज़माने में चला गया। एक्चुअली मैं बड़ा नॉस्टैल्जिक आदमी हूँ, मैं पुरानी यादें जब पीटीवी की हैं मैं नहीं भूल सकता। हमने जिस तरह से ड्रामे बनाए हैं, ड्रामे जब बनते थे और उनकी रिकॉर्डिंग होती थी तो एक फैमिली क्रिएट हो जाती थी, और जब लास्ट एपिसोड की रिकॉर्डिंग होती थी तो एक दूसरे पे कंधों पे सर रख के हिचकियों से रो रहे होते थे। अबे भाई क्या हो गया, इधर जीएम आ गए, भाई क्या हो गया, किसी ने मारा पीटा, कोई लड़ाई हो गई। मैंने कहा नहीं जी, आज लास्ट डे सीरियल है, सब रिकॉर्डिंग है, तो क्या हुआ यार, अगला सीरियल फिर आ जाएगा मिलना। मैंने कहा सब एक साथ, हम लोग यही कास्ट नहीं होगी, कोई और होगी, चेंज होगी। अफशा की कास्ट का मुझे याद है, अंकल उर्फी की कास्ट का मुझे याद है, अनकही की कास्ट का याद है। अनकही के बाद तो हमने पिकनिक की थी बाकायदा, अंकल उर्फी के बाद हमने पिकनिक की थी घरों पे जाके। अच्छा, वो ड्रामे राजू भाई और आज के ड्रामों में क्या फर्क आपको नजर आता? वो ड्रामे वो सिंगल होते थे, चैनल भी सिंगल, सन्नाटे हो जाते थे, ऐसे लगता था जैसे कर्फ्यू लग गया। सन्नाटा तो अब आपको और अब कमर्शलाइज करके सन्नाटा करना पड़ता है, मगर बड़ी मुश्किल से होता है। जैसे मेरे पास हो तुम, क्या तुम हो, जो भी था, वो बांग्लादेश का मैच भी था लाहौर में, और इसका भी फाइनल था, मैच तो खत्म पहले हो गया था। मैच के दौरान लोग मैच को हम देख रहे हैं, कह रहे हैं आज पता नहीं हुमायूं सईद मरेगा या नहीं मरेगा। मैंने कहा यार
तो खुदा का वास्ता ऐसी बातें ना करो, जाके देख लेना जो भी, अभी हमें मैच देखने दो तुम। मतलब उन्होंने मरते मरते वो लोग ये समझ रहे थे कि ये पूरे पाकिस्तान की ड्रामा तारीख में पहला मौका ऐसा आ रहा है जो पूरा पाकिस्तान जो है वो छाया हुआ है एक सीरियल की तरफ। उनको ये नहीं पता कि अंकल उर्फी के लास्ट एपिसोड पे पूरा पाकिस्तान बंद हो गया था। सही बात है। क्या होगा, बीना का क्या होगा, बीना मरेगी या जिंदा रहेगी, शैला अहमद के कैरेक्टर के, उनको ये पता ही नहीं था कि ये हो चुका है पाकिस्तान में। पीटीवी ने तो वो करतब दिखाए हैं, वो कमालात दिखाए हैं कि इन लोगों को पता ही नहीं, जो कि मैं लिख रहा हूँ, लिख के चला जा रहा हूँ, और लोग पढ़ते हैं और पढ़ के फिर कहते हैं अच्छा ये भी था, ये भी था। तो यह सारी चीजें रेडियो पाकिस्तान में, आपको पता है वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम हुआ करता था जी, मगरिबी मौसीकी, आधा घंटा होता था। सही, पूरा कराची था रेडियो के साथ चिपका होता था सैटरडे नाइट को, और करता कौन था उसे? एडवर्ड कैरेपियट। सारे क्रिश्चियंस और हम जैसे जी सब सिर्फ रेडियो के साथ कान लगाए बैठे होते थे कि आज हमारा खत पढ़ा जाएगा। हमने उसको कहा है सलाम, हमने चाहे किसी लड़की को जानते हो या ना जानते हो, झूठे नाम लिख लिख के भेज रहे हैं कि उससे कह दीजिएगा कि रॉक्सी को सलाम, कैसी हो तुम, और ऐसे ऐसे प्रोग्राम नशर हो रहे हैं और गाने हो रहे हैं। वो उस वक्त पब्लिक जो थी, शोभी मैं आपको एक बात बताऊं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, नोट करने वाली बात है, प्लीज ट्राई टू गेट मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। उस जमाने में हमारी जनरेशन जो थी उसको इन्होंने होल्ड किया हुआ था ऐसी चीजें कर करके। अगर ऐसी चीजें ना करते तो हम बाहर निकल जाते, फिर हम लल्लो पत्तों में पड़ जाते, फिर हमारे दिमाग फिर जाते, फिर हम उल्टी सीधी हरकतें करते। उस जमाने में उन्होंने ऐसे म्यारी प्रोग्राम कर करके किया होता। आजकल वो नहीं हो रहा। आजकल तो ज़हनी तौर पे इंसान ब्लड प्रेशर का मरीज बन रहा है। सही, बिल्कुल। ये टॉक शोज जो होती है, पॉलिटिकल टॉक शोज, ये तो बीमार हो रहे हैं लोग। सही बात है, मैं बखुदा बता रहा हूँ, लोग बीमार हो रहे हैं, बीपी में पड़ रहे हैं, अस्पतालों में दाखिल। कि मुल्क के साथ हो क्या रहा है हमारे, ये सब क्या है? आई डोंट वांट टू गो इनटू पॉलिटिक्स, वी आर नॉट टॉकिंग पॉलिटिक्स, मगर फॉर गॉड सेक्स डोंट डू दीज थिंग्स। ड्रामा आप अच्छा खासा देख रहे हैं, इन्वॉल्व हैं, जैसे मेरी बहनें वगैरह बहुत इन्वॉल्व है, और जब बिल्कुल पीक मोमेंट आया, आपने बिस्किट रख दिया आपके सामने, तो आपका दिमाग क्या होगा? मैं आपको साइकोलॉजिकली बात कर रहा हूं, आपका दिमाग जो है एकदम फट जाएगा, और आपको पता नहीं कि आपके ऊपर मेडिकली और आपके ऊपर फिजिकली कितना बड़ा ठोका पड़ा है इस वक्त, कि आपके सामने एकदम एक बिस्किट आ गया, या टूथपेस्ट आ गया, या वो फैसल कुरैशी खड़ा हुआ है, तो वो अरे भाई ये ड्रामा क्या हो रहा था, वो आगे। अब तो लोग यूज्ड टू हो गए क्योंकि बीमार हो गए लोग, एंड दे डोंट रियलाइज कि किस बीमारी में पड़ चुके हैं वो, दे डोंट रियलाइज। इसका नोट करना पड़ेगा, जो भी अथॉरिटीज हैं, नोट करना पड़ेगा, सिस्टम करना पड़ेगा कि ड्रामे से पहले जितने इश्तिहारात दिखा सकते हो कितने मिनट के दिखा दो, और ड्रामे के बाद दिखाओ, फिर बीच में ड्रामे में डिस्टर्बेंस मत करो तुम, इससे लोगों की सेहत पे असर पड़ रहा है। आई डोंट नो व्हाई, हाउ आई कैन एक्सप्लेन, और जो समझने वाले हैं वो समझ रहे हैं, मगर मैंने अपना मैसेज कन्वे करना था। सही बात, बिल्कुल सही, बिल्कुल हकीकत है ये। और ये ऐसे ही है, वाकई होता यही है कि वो ड्रामा, वैसे तो कहते जी 1 घंटे का ड्रामा है, मगर वो ड्रामा का देखे कमर्शियल निकाल के देखो 35 मिनट का ड्रामा निकलता है, 30 मिनट। और मैं आपको एक और बताऊँ, आपके पास इतना टैलेंट है कि यू कांट इमेजिन। एक से एक नई लड़की आ रही है, इतना उम्दा अदाकारी कर रही है, लड़का आ रहा है अदाकारी कर रहा है, सब कुछ, मगर जो आपके सपोर्टर्स हैं नीचे आकाश, जूनियर जो हैं, उनको आपने ट्रॉलर के नीचे रखा हुआ है, ट्रैक्टर के नीचे रखा हुआ है, इधर आओ, ये करना है, इतने मिलेंगे, अगर लेना है मेरा दरवाजा, वो दूसरा खड़ा हुआ है। सही बात है। चले, हमारी जनरेशन को जो इस वक्त हमें देख रही है, उनको जो फील्ड से वाबस्ता होना चाहते हैं, जिनको बड़ा शौक है कि हमें शोबिज़ में आना है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल ना आए, डोंट, शोबिज़ को भूल जाएं। आपके माँ बाप आप पे बड़ी मेहनत कर रहे हैं, आप काम करें, पढ़ें, जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें, और अपने आप को दुनिया से इन्वॉल्व करें, एंड अगर आपने अपना कैरियर सोचा हुआ है उस पर कंसंट्रेट करें, आप हासिल कर लेंगे जो आप हासिल करना चाहते हैं। खुदा का वास्ता हाथ जोड़ के कह रहा हूं, शोबिज़ को भूल जाइए। हाँ, अगर आप अपना कैरियर बहुत जल्दी अच्छा बनाना चाहते हैं, कुछ कर सकते हैं, और आप में सलाहियत है, आप क्रिकेट की तरफ जाइए। सही बात है। आप फुटबॉल की तरफ जाइए, फुटबॉल उभर रहा है पाकिस्तान में, और ये लियारी वाले
जो ये वर्ल्ड कप चल रहा है आजकल, आप जरा जाके एक दफा लियारी में देखिए कि अर्जेंटीना का सपोर्टर अलग है और ब्राजील का सपोर्टर अलग है। बिल्कुल। और जिस तरह वहाँ ये तैयारी होती, मेरी बेटी ने जाके कवर किया है, वो बहुत बड़ी फोटोग्राफर है पाकिस्तान की, उसने जाके पूरा इवेंट कवर किया वहाँ लियारी में। वहाँ तो ऐसा लगता है कि आप कतर में बैठे हुए, वर्ल्ड कप में बैठे हुए, वहाँ वो समा है। सही बात है, हकीकत है। यानी कल रात को अर्जेंटीना के मैच में तो ब्राजील वाला लड़का और अर्जेंटीना वाला लड़का जो लियारी के थे ना, वो आज साथ खड़े थे दोस्ती में। अरे हम बोलता है कि देखो ना ब्राजील मारेगा, उन्होंने कहा यार वो हारेगा, वो मारेगा भी, तुम देखना अर्जेंटीना क्या करता है। और दो टीमों की लड़ाई थी। मगर ये चीजें, मगर बेटा और बेटियों, खुदा के लिए शोबिस से बहुत दूर रहना, क्योंकि शोबिस जो है वो आपको, अगर आपके जहन में कि आप माहिरा खान या महविश हयात बन जाएंगी या कुबरा खान या उर्वा बन जाएंगी, तो ये आपके सिर्फ ख्याल में है। ये दिस इज एक अमेरिकन कहावत है शोबिस की कि गुड एक्टिंग एंड टू बी फेमस एज एन एक्टर इज जस्ट प्योर लक। चलो, बहुत शुक्रिया राजू भाई आपका, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। आप आए और इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर आपको दोबारा बुलाएंगे, रात को बुलाएंगे कभी। थैंक यू वेरी मच। मैंने कुछ ऐसी बातें की थी जो शायद जरा आप लोग, नहीं बिल्कुल सही, मगर मैंने कहा आज जरा कुछ बात कर लें। इसके साथ इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। अब पीर की रात को अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाजत चाहूंगा आपसे। अल्लाह निगहबान एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।